Hello my dear students, how are you all? Today I am going to explain you chapter The Necklace. It is for class 10 and it is taken from your book Footprints Without Feet. So dear students, this is a story of a lady, Loisel Matilda. ये स्टोरी है एक वुमेन की जिसका नाम जो है मैटिल्डा होता है and she borrows a diamond necklace from her friend. वो अपनी फ्रेंड से एक नेकलेस उधार लेती है एक पार्टी में पहनने के लिए और उसको अनफॉर्चुनेटली वो खो देती है। उस नेकलेस को वापस करने के लिए उसे बहुत सारा कर्ज लेना पड़ता है और उस कर्ज को उतारने के लिए उसे और उसके पति को बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। तो ये चैप्टर हमें सीख देता है कि वी शुड बी कंटेंटेड विद द थिंग्स दैट वी हैव। हमें जो चीज़ हमारे पास है उसी में ही संतुष्ट रहना चाहिए और अपने पाँव ज़्यादा नहीं पसारने चाहिए। यानी कि कहा भी गया है कि जितनी चादर हो उतने ही पाँव पसारने चाहिए। यानी कि हमें बहुत ज़्यादा एम्बिशियस नहीं होना चाहिए। उसके लिए हमें अगर हम ज़्यादा एम्बिशियस होते हैं और शो ऑफ के जो है चक्कर में पड़ते हैं तो हमें उसके लिए अपनी पूरी लाइफ में जो है बहुत भुगतना भी पड़ सकता है। सो दिस इज़ अ चैप्टर विद अ मोरल। सो लेट अस स्टार्ट इट। शी वॉज वन ऑफ दोज प्रिटी यंग लेडीज़। वो बहुत ही प्रिटी यंग लेडीज़ में से एक थी। born as if through an error of destiny into a family of clerks. So दिखने में बहुत ज़्यादा सुंदर थी मैटिल्डा, लेकिन उसका जन्म एक क्लर्क्स की फैमिली में हुआ था, यानी कि मिडिल क्लास फैमिली में हुआ था। ऐसा लगता था जैसे कि डेस्टिनी यानी कि भाग्य से कोई एरर हो गई है, कोई गलती हो गई है और उसका जन्म गलती से एक मिडिल क्लास फैमिली में हो गया है। शी हैड नो डाउरी, उसके पास कोई दहेज नहीं था। नो होप्स, और ना ही कोई उम्मीद थी। नो मीन्स ऑफ बिकमिंग नोन, और ना ही फेमस होने की कोई उम्मीद थी। लव्ड, ना ही प्यार पाने की। एंड मैरिड बाय अ मैन आइदर रिच और डिस्टिंग्विश्ड, यानी कि उसे जो है दूर दूर तक कहीं पर भी जो है ये उम्मीद नहीं थी कि कभी कोई उसे रिच और डिस्टिंग्विश्ड पर्सन जो है या तो प्यार करेगा या फिर जो है उससे शादी करेगा। यानी कि रिच फैमिली में शादी होने की कोई उम्मीद नहीं थी। एंड शी अलाउड हर सेल्फ टू मैरी अ पिटी क्लर्क इन अ ऑफिस ऑफ बोर्ड ऑफ एजुकेशन। सो फाइनली क्या हुआ, उसकी शादी जो है एक पिटी मीन्स हियर मामूली, एक जो है बहुत ही मामूली से क्लर्क से जो है उसने शादी करना मंजूर किया। यानी कि उसने जो है शादी की जो कि ऑफिस ऑफ द बोर्ड ऑफ एजुकेशन में काम करता था। शी वॉज सिंपल, वो बहुत ही सिंपल थी, बट शी वॉज अनहैप्पी। उसकी लाइफ बहुत ही साधारण थी और वो अपनी लाइफ से बिल्कुल भी खुश नहीं थी। तो इस तरह से मैटिल्डा जो कि बहुत ही एक एम्बिशियस जो है वुमेन थी, जिसके सपने बहुत ऊंचे थे, लेकिन उसकी शादी जो है एक मामूली से क्लर्क से हो गई जो कि बोर्ड ऑफ एजुकेशन के ऑफिस में काम करता था। और मैटिल्डा अपनी लाइफ से बिल्कुल भी हैप्पी नहीं थी। शी वॉज अनहैप्पी। सो लेट्स मूव फर्दर। शी सफ़र्ड इनकिजेंटली मीन्स कॉन्टीन्यूसली। वो लगातार जो है अपनी लाइफ से परेशान थी, दुखी थी। फीलिंग हर सेल्फ बॉर्न फॉर ऑल डेलिकेसीज एंड लग्जरीज। उसे लगता था कि उसका जन्म तो सभी डेलिकेसीज और लग्जरीज को इंजॉय करने के लिए हुआ है। शी सफ़र्ड फ्रॉम द पॉवर्टी ऑफ हर अपार्टमेंट। उसका जो रूम था, उसका जो अपार्टमेंट था, वो जो है बहुत ही बुरी कंडीशन में था। तो वो हर समय उसे देखकर जो है दुखी रहती थी। यानी कि बहुत ही सस्ते से अपार्टमेंट में बहुत बहुत ही जो है गरीबी वाले माहौल में वो जो है रहती थी। द शैबी वॉल्स, जो वॉल्स थी वो बहुत ही शैबी अनटाइडी थी। एंड वॉन चेयर, और जो चेयर्स थी वो भी ज़्यादा पुरानी थी, जो कि यूज़ करके बहुत ज़्यादा जो है घिस गई थी।
ऑल दीज थिंग्स टॉर्चर्ड एंड एंगर्ड हर। इन सारी चीज़ों को देखकर वो बहुत ही टॉर्चर्ड फील करती थी, मेंटली बहुत परेशान रहती थी, एंड एंगर्ड, और उसे गुस्सा भी आता था। व्हेन शी सीटेड हर सेल्फ फॉर डिनर ऑपोजिट हर हस्बैंड, जब वो अपने हस्बैंड के साथ बैठकर, उसके ऑपोजिट बैठकर खाना खाती थी, खाना खाने के लिए बैठती थी। हु अनकवर्ड द चोरीन, जो कि चोरीन क्या है, एक तरह का जो है डिश जो है रखने का एक जो है बाउल होता है जिसमें जो है खाना जो है रखा जाता है। तो क्या करते थे, उन जो है बॉल्स को अनकवर्ड करते थे और बड़ी ही विद अ डिलाइटेड ईयर, बहुत ही खुशी से कहते थे, ओ द गुड पोट पाई, कि आज तुमने अच्छा पोट पाई बनाई है। आई नो नथिंग बेटर दैन दैट, मुझे जो है इससे अच्छा मैं कुछ नहीं जानता। यानी कि जितनी भी मैंने अभी तक चीज़ें जो है खाई हैं, जितनी भी डिशेस खाई हैं, सबसे टेस्टी जो है यही है। यानी कि वो जो है अपनी गरीबी में भी जो है बहुत खुश रहते थे, सेटिस्फाइड रहते थे, जो चीज़ उनके सामने होती थी उसमें ही संतुष्ट रहते थे। तो वो जो है अपनी वाइफ को खुश रखने की कोशिश करते थे। शी वुड थिंक ऑफ एलिगेंट डिनर्स ऑफ शाइनिंग सिल्वर, लेकिन जो मैटिल्डा थी वो जो है इन सारी चीज़ों की तरफ ध्यान ना देकर एलिगेंट, बहुत ही जो है ग्रेसफुल डिनर्स के बारे में सोचती थी। ऑफ शाइनिंग सिल्वर, की सिल्वर से बने हुए जो है डिशेस में, बर्तनों में परोसी गई डिशेस के बारे में वो जो है सोचती रहती थी। शी थॉट ऑफ द एक्सक्विजिट फूड सर्व्ड इन मार्वलस डिशेस, मार्वलस यानी कि अमेजिंग, सुंदर सुंदर बर्तनों में बहुत ही जो है कमाल का अनोखा जो है खाना सर्व किया हुआ टेबल जो है उसे जो है याद आता था। यानी कि उसके सपने में जो है वही जो है अमीरी वाले जो है सारी बातें घूमती रहती थी कि मैं काश रिच हूँ और जो है और मैं बहुत ही जो है मार्वलस जो है डिशेस, बर्तनों में परोसा हुआ खाना खाऊं। तो इस तरह से वो अपने सपनों में ही खोई रहती थी। शी हैड नाइदर फ्रॉक्स नॉर जूल्स, ना तो उसके पास ज्वेलरी थी, ना ही उसके पास सुंदर फ्रॉक्स यानी कि गाउन्स वगैरह थे। एंड शी लव्ड ओनली दोज थिंग्स, लेकिन सिर्फ उसे वही चीज़ें पसंद थी। यानी कि गरीबी में रहते हुए भी जो है वो अमीरी के सपने देखा करती थी और अपनी प्रेजेंट लाइफ से, यानी कि अपनी जो है गरीबी वाली ज़िंदगी से बिल्कुल भी खुश नहीं थी, और वो हमेशा ही जो है सपनों में खोई रहती थी अमीर बनने के। सो इस तरह से जो है मैटिल्डा और उसके हस्बैंड की जो है के रिएक्शन को दिखाया है। यहाँ पर हमने देखा कि उसके हस्बैंड जो है वो बहुत ही अपने जो उनके पास जो भी कुछ था उसमें बहुत ही खुश थे और बिल्कुल भी जो है अनहैप्पी नहीं थे। ऑन द अपोजिट साइड जो मैटिल्डा थी वो अपनी लाइफ से कभी भी सेटिस्फाइड नहीं रहती थी, हमेशा परेशान रहती थी। सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पैराग्राफ। शी हैड अ रिच फ्रेंड, मैटिल्डा की एक रिच फ्रेंड थी, स्कूल मेट एट द कॉन्वेंट, जो कि उसके साथ स्कूल में कभी पढ़ा करती थी, कॉन्वेंट स्कूल में। हु शी डिड नॉट लाइक टू विजिट, जिसके पास उसे जाना बिल्कुल भी पसंद नहीं था। शी सफ़र्ड सो मच व्हेन शी रिटर्न, क्योंकि जब भी वो उससे मिलने के लिए जाती थी और जब वापस आती थी तो बहुत ज़्यादा जो है दुखी होती थी। शी वेप्ट फॉर होल डेज फ्रॉम डिस्पेयर एंड डिसअपॉइंटमेंट, जब भी वो अपने फ्रेंड के घर से वापस आती थी तो डिस्पेयर मीन्स निराशा, वो जो है बहुत ही निराश हो जाती थी और डिसअपॉइंटेड हो जाती थी। वन इवनिंग, एक शाम क्या हुआ, हर हस्बैंड रिटर्न इलेटेड, इलेटेड मीन्स हैप्पी, एक दिन जब उसके हस्बैंड घर पर आए तो वो बहुत खुश थे। बियरिंग इन हीज हैंड अ लार्ज एनवलप, उनके हाथ में एक बड़ा सा एनवलप था। यू कैन सी हियर एन एनवलप। हियर ही सेड, उन्होंने कहा कि देखो, हियर इज समथिंग फॉर यू, मैं तुम्हारे लिए कुछ लेकर आया हूँ। सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पैराग्राफ। शी क्विकली drew out a printed card on which were inscribed these words. मैटिल्डा ने जल्दी से उस कार्ड में से, उस एनवलप में से एक जो है प्रिंटेड कार्ड निकाला जिस पर ये वर्ड्स लिखे हुए थे। द मिनिस्टर ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन एंड मैडम जॉर्ज रैम्पोने आस्क द ओनर ऑफ Mr. and Madam Loisel's company Monday evening, January 18 at the minister's residence. तो इस तरह से वो एक जो है इनविटेशन कार्ड था जिसमें जो है उन दोनों यानी कि हस्बैंड वाइफ को इनवाइट किया गया था।
सो इस तरह से उसके हस्बैंड उसके लिए एक इनविटेशन कार्ड लेकर आए थे. इंस्टेड ऑफ बींग डिलाइटेड, डिलाइटेड मीन्स हैप्पी, कि खुश होने की बजाय एज हर हस्बैंड हैड हॉप्ड, उसके हस्बैंड को यही उम्मीद थी कि वो बहुत खुश हो जाएगी इस इनविटेशन को देखकर, लेकिन ऐसा नहीं हुआ. वो खुश नहीं हुई. शी थ्रू द इनविटेशन स्पाइटफुली, उसने गुस्से में जो है उस इनविटेशन को घृणा के साथ फेंक दिया. अपॉन द टेबल मर्मरिंग, मर्मरिंग मीन्स होता है बुड़बुड़ाना. तो बुड़बुड़ाते हुए उसने उस जो है इनविटेशन कार्ड को फेंक दिया. वट डू यू सपोज आई वॉन्ट विद दैट, कि तुम्हें क्या लगता है मैं इसका क्या करूँगी. बट माई डियरी आई थॉट इट वुड मेक यू हैप्पी, उसके हस्बैंड उसको मनाते हुए कहने लगे कि मुझे तो लगा था इससे तुम खुश हो जाओगी. यू नेवर गो आउट, तुम कभी बाहर नहीं जाती. एंड दिस इज़ एन ओकेज़न, और ये एक मौका है बाहर जाने का. एंड अ फाइन वन, और बहुत ही अच्छा मौका है. एवरीबडी विशेज़ वन, हर कोई ऐसा मौका पाना चाहता है. एंड इट इज़ वेरी सिलेक्ट, और ये बहुत ही सिलेक्टेड सा मौका है, बहुत ही अच्छा मौका है. नोट मैनी आर गिवन टू एम्प्लॉयज़, कि सभी एम्प्लॉयज़ को कार्ड्स नहीं मिले हैं, सिर्फ सिलेक्टेड लोगों को ही दिए गए हैं. यू विल सी द होल ऑफिशियल वर्ल्ड देयर, तुम्हें वहाँ पर मेरे ऑफिशियल वर्ल्ड के बहुत सारे लोग मिलेंगे, यानी कि जो है अलग अलग डिपार्टमेंट से आए हुए बहुत सारे जो है ऑफिशियल्स तुम्हें वहाँ पर देखने के लिए मिलेंगे, यानी कि अच्छे लोगों से मिलने का ये एक बहुत अच्छा मौका है. तो इस तरह से जो है मिस्टर लॉयजल ने अपनी वाइफ को समझाने की, मैटिल्डा को समझाने की बहुत कोशिश की. शी लुक्ड एट हिम, मैटिल्डा ने अपने हस्बैंड की तरफ देखा. विद एन इरीटेटेड आई, बड़े इरीटेटेड होकर. एंड डिक्लेयर्ड इम्पेशेंटली, और अपना इम्पेशेंटली मीन्स सब्र, बेसब्री से, यानी कि बिना सब्र के. तो बेसब्री से जो है उसने ये कहा. वट डू यू सपोज, तुम्हें क्या लगता है. आई हैव टू वियर टू सच अ थिंग एज दैट, कि तुम्हें क्या लगता है कि मैं वहाँ क्या पहनूंगी या मेरे पास क्या है. ही हैड नॉट थॉट ऑफ दैट, ही स्टैमर्ड, और उसके हस्बैंड ने जो है इस बारे में तो बिल्कुल सोचा ही नहीं था, कपड़ों के बारे में सोचा ही नहीं था. ही स्टैमर्ड, तो उन्होंने जो है हकलाते हुए कहा. वाई द ड्रेस यू वेयर व्हेन यू गो टू द थिएटर, इट सीम्स वेरी प्रीटी टू मी. तो उसके हस्बैंड ने उसे समझाते हुए कहा कि वो ड्रेस जो तुमने एक दिन थिएटर जाते हुए पहनी थी, तो वो जो है बहुत अच्छी लगी थी मुझे, तो तुम वो पहन लेना. ही वॉज साइलेंट, स्टूपिफाइड, इन डिसमे. तो उसके हस्बैंड जो है चुप थे, बहुत ही जो है हैरान थे और निराश भी थे. एट द साइट ऑफ हर वाइफ वीपिंग, अपनी वाइफ को रोता हुआ देखकर. ही स्टैमर्ड, उन्होंने फिर से हकलाते हुए कहा. वट इज़ द मैटर, वट इज़ द मैटर, कि क्या बात है, क्या बात है, तुम इस तरह से रो क्यों रही हो. सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पैराग्राफ. बाई अ वॉलेंट एफर्ट, और बहुत ही जो है ज़्यादा एफर्ट करके. शी हैड कंट्रोल्ड हर वैक्सेशन, वैक्सेशन मीन्स बेचैनी. उसने अपनी इरिटेशन, अपनी बेचैनी को जो है कंट्रोल किया. एंड रिस्पॉन्डेड इन अ काम वॉइस, और बड़े ही शांत आवाज़ में कहा. वाइपिंग हर मॉइस्ट चीक्स, उसके होठ जो है, उसके जो चीक्स थे, उसके जो गाल थे, वो मॉइस्ट हो चुके थे, आंसुओं से भीग चुके थे. तो उनको जो है पोंछते हुए कहा मैटिल्डा ने. नथिंग, कोई बात नहीं है. ओनली आई हैव नो ड्रेस एंड कॉन्सिक्वेंटली आई कांट गो टू दिस अफेयर, कि मेरे पास कोई ड्रेस नहीं है अच्छी सी, और एज अ रिज़ल्ट ऑफ दैट, कॉन्सिक्वेंटली मीन्स कि इसकी वजह से, एज अ रिज़ल्ट ऑफ दैट आई कांट गो टू दिस अफेयर, मैं यहाँ नहीं जा सकती, इस पार्टी में नहीं जा सकती. गिव योर कार्ड टू सम कलीग, तुम ऐसा करो, ये कार्ड जो है अपने किसी कलीग को दे दो, यानी कि अपने साथ काम करने वाले किसी पर्सन को दे दो. हुज वाइफ इज़ बेटर फिटेड आउट देन आई, जिसके पास मुझसे ज़्यादा अच्छे कपड़े हों. ही वॉज ग्रीव्ड, ग्रीव्ड मीन्स हियर सैड. तो मिस्टर लॉयजल बहुत परेशान हो गए. बट आंसर्ड, और उन्होंने कहा. लेट अस सी मैटिल्डा, हाउ मच वुड अ सूटेबल कॉस्ट्यूम कॉस्ट, और उन्होंने अपनी वाइफ से कहा कि एक सूटेबल सी कॉस्ट्यूम, कि पार्टी में पहनने लायक एक जो कॉस्ट्यूम है वो कितने तक की आ जाएगी. समथिंग दैट वुड सर्व फॉर अदर ओकेजन, जो कि बाकी मौक़ों पर पहनने के लिए भी काम आ जाए. समथिंग वेरी सिंपल, कुछ सिंपल सी ड्रेस जो कि ज़्यादा
जो है महंगी ना हो और ज़्यादा ही जो है डेकोरेटेड ना हो, सिंपल सी हो, जो अकॉर्डिंग टू आर इकोनॉमिक कंडीशन हम खरीद सकें। सो इस तरह से उन्होंने उससे बात की। शी रिफ्लेक्टेड फॉर सम सेकेंड्स। रिफ्लेक्टेड मीन्स शी थॉट, उसने कुछ समय के लिए सोच विचार किया। थिंकिंग ऑफ अ सम मीन्स अमाउंट, और वो पैसों के बारे में सोच रही थी कि मैं अपने हस्बैंड से कितने पैसे मांगूँ, दैट शी कुड आस्क फॉर, कि मैं कितने पैसे मांग सकती हूँ, विदाउट ब्रिंगिंग विद इट एन इमीडिएट रिफ्यूज़ल, कि मैं ऐसे कितने पैसे मांगूँ कि मेरे हस्बैंड एकदम से जो है रिफ्यूज़ ना करें, एकदम से मना ना कर दें। एंड अ फ्राइटेंड एक्सक्लामेशन फ्रॉम द इकोनॉमिकल क्लर्क। उसे पता था कि उसके हस्बैंड जो है वो एक क्लर्क हैं, और इकोनॉमिकल मीन्स की बहुत ही जो है लो बजट है उनका, ज़्यादा रिच नहीं है, उनके पास ज़्यादा पैसे नहीं है, तो वो एकदम से जो है चूक ना जाए वो अमाउंट सुनकर। तो वो सोच रही थी कि मैं जो है इतने पैसे मांगूंगी जो ना कम हो ना ज़्यादा हो, और मेरी ड्रेस जो है आ जाए। फाइनली शी सैड, और फाइनली उसने कहा इन अ हेजिटेटिंग वॉइस, हेजिटेट करते हुए कहने लगी, आई कान टेल एग्जैक्टली, कि एग्जैक्टली तो मैं नहीं बता सकती, बट इट सीम्स टू मी दैट 400 फ्रैंक्स ought टू कवर इट। उसने कहा कि 400 फ्रैंक्स में तो ड्रेस आ ही जानी चाहिए। ही टर्न्ड अ लिटिल पेल। जैसे ही उसने 400 फ्रैंक्स का नाम लिया तो मैटिल्डा के हस्बैंड जो है वो पेल, पेल मीन्स कि उनका फेस जो है वो डिसकलर्ड हो गया, उनका फेस जो है वो एकदम से पीला पड़ गया, उनके जो है फेस का कलर ही उड़ गया। फॉर ही हैड सेव्ड जस्ट दिस सम टू बाय अ गन, क्योंकि उन्होंने इतने ही पैसे यानी कि 400 फ्रैंक्स बचा कर रखे थे गन खरीदने के लिए, दैट ही माइट बी एबल टू जॉइन some hunting parties the next summer with some friends who went to shoot larks on Sunday। larks क्या होते हैं? बर्ड होते हैं। तो उसके हस्बैंड ने जो है 400 फ्रैंक्स जो है वो जमा किए थे ताकि वो अपने फ्रेंड्स के साथ जो है नेक्स्ट समर में जा सकें। कहाँ पर? हंटिंग पार्टीज़ में, यानी कि शिकार करने के लिए जा सकें। किसका शिकार करने के लिए? लार्क्स का, यानी कि बर्ड्स का शिकार करने के लिए जा सकें। तो यही अमाउंट उन्होंने अपनी गन खरीदने के लिए बचा कर रखा था। नेवरदीलेस ही आंसर्ड, इन स्पाइट ऑफ दैट, इसके बावजूद भी उन्होंने कहा, यानी कि मिस्टर लुसेल ने कहा, वेरी वेल, कोई बात नहीं, ठीक है, आई विल गिव यू 400 फ्रैंक्स, मैं तुम्हें 400 फ्रैंक्स दूंगा, बट ट्राई टू हैव अ प्रीटी ड्रेस, और तुम एक सुंदर सी ड्रेस खरीदने की कोशिश करना। सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पैराग्राफ। द डे ऑफ द बॉल अप्रोच्ड, और इस तरह से धीरे धीरे वो डेट जो है आने लगी जिस डेट को जो है उन्हें पार्टी में जाना था, बॉल पार्टी में जाना था। एंड मैडम लॉयसल सीम्ड सैड, वो फिर से जो है दुखी हो गई, डिस्टर्ब्ड हो गई, अनेक्शियस, बेचैन हो गई। नेवरदीलेस हर ड्रेस वॉज नियरली रेडी, ड्रेस तो जो है रेडी हो गई थी। हर हस्बैंड सैड टू हर, जैसे ही उनके हस्बैंड ने उसका जो है सैड फेस देखा तो उन्होंने कहा, हर हस्बैंड सैड टू हर वन इवनिंग, एक शाम उन्होंने कहा, व्हाट इज़ द मैटर विद यू, कि क्या बात है? यू हैव एक्टेड स्ट्रेंजली फॉर 2 or 3 days, कि 2-3 दिनों से तुम्हारा मूड जो है बहुत ख़राब है, तुम अजीब सा व्यवहार कर रही हो। एंड शी रिस्पॉन्डेड, और उसने कहा, मैटिल्डा ने कहा, आई एम वैक्सड, कि मैं बेचैन हूँ, नोट टू हैव अ जूल, कि मेरे पास कोई ज्वेलरी नहीं है, नथिंग टू अडोन, अडोन मीन्स डेकोरेट, माई सेल्फ, कि मुझे जो है अपने आप को सजाने के लिए मेरे पास कुछ नहीं है, यानी कि ज्वेलरी नहीं है, नथिंग टू अडोन माई सेल्फ विद। आई शैल हैव सच अ पॉवर्टी स्ट्राइकन लुक, कि मैं वहाँ पर बहुत ही गरीब सी दिखूँगी। आई वुड प्रेफर नॉट टू गो टू दिस पार्टी, इससे तो अच्छा है कि मैं पार्टी में ना ही जाऊँ। ही रिप्लाइड, तो उसके हस्बैंड ने कहा, यू कैन वेयर सम नेचुरल फ्लावर्स, कि तुम वहाँ पर कुछ नेचुरल फ्लावर्स वाली ज्वेलरी पहन लेना। इन दिस सीजन दे लुक वेरी चिक, चिक मीन्स ईयर स्टाइलिश, फैशनेबल, कि आजकल जो है बहुत जो है उनका रिवाज है और जो है वो बहुत ही स्टाइलिश और फैशनेबल लगती हैं। तो इस तरह से उसके हस्बैंड ने उसे मनाने की कोशिश की। शी वॉज नॉट कन्विंस्ड, लेकिन वो बिल्कुल भी नहीं मानी। नो, शी रिप्लाइड, उसने कहा, नहीं, देर इज़ नथिंग मोर ह्यूमिलिएटिंग दैन टू हैव अ शैबी एयर इन द मिड्स ऑफ रिच विमेन।
उसने कहा कि इससे ज़्यादा इंसल्टिंग, ह्यूमिलिएटिंग मीन्स इंसल्टिंग, मेरे लिए कुछ नहीं होगा इतनी रिच लेडीज़ के बीच में इस तरह से जो है शैबी एयर मीन्स कि इस तरह से जो है मुझे जो है अच्छे से ना बन सवर के जाना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा, मुझे बहुत ही इंसल्टिंग लगेगा वहाँ। देन हर हस्बैंड क्राइड आउट, तभी एकदम से उसके हस्बैंड चीखे, एकदम से तेज आवाज़ में कहने लगे, हाउ स्टूपिड वी आर, कि हम कितने मूर्ख हैं। गो एंड फाइंड योर फ्रेंड मैडम फॉरेस्टियर, कि तुम अपनी फ्रेंड मैडम फॉरेस्टियर के पास क्यों नहीं जाती। एंड आस्क हर टू लैंड यूज हर जूल्स, कि उससे क्यों नहीं कहती कि वो अपनी ज्वेलरी तुम्हें उधार दे दे। शी अटर्ड अ क्राई ऑफ जॉय, और मैटिल्डा जिसे अभी तक अपनी फ्रेंड मिस मैडम फॉरेस्टियर के बारे में कोई ख्याल ही नहीं था, तो वो भी एकदम से खुश हो गई। इट इज़ ट्रू, उसने कहा हाँ ये तो ठीक है, ये बात सही है। शी सैड, आई हैड नॉट थॉट ऑफ दैट, कि मैंने अभी तक तो ये सोचा ही नहीं था। द नेक्स्ट डे शी टुक हर सेल्फ टू हर फ्रेंड्स हाउस, और मैडम लॉयजल यानी कि मैटिल्डा जो है वो मैडम फॉरेस्टियर के घर चली गई नेक्स्ट डे एंड रिलेटेड हर स्टोरी ऑफ डिस्ट्रेस, और जाकर उसने अपनी सारी परेशानी जो है मैडम फॉरेस्टियर को बताई। मैडम फॉरेस्टियर वेंट टू हर क्लोसेट, वो अपनी अलमारी के पास गई, टुक आउट अ लार्ज जूल केस, और उसने एक बड़ा सा जो है बॉक्स निकाला ज्वेलरी का। ब्रॉट इट, उसे लेकर आई। ओपन इट, उसे ओपन किया। एंड सैट, और कहने लगी, चूज़ माई डियर, कि इसमें से जो भी तुम्हें पसंद है उसको जो है तुम इसमें से सिलेक्ट कर लो, जो भी लेना चाहती हो इसमें से तुम ले लो। शी सॉ एट फर्स्ट सम ब्रेसलेट, सबसे पहले उसने कुछ ब्रेसलेट्स देखे। देन कॉलर ऑफ पर्ल्स, फिर एक मोतियों से बना हुआ गले में पहनने का जो है एक पीस देखा उसने ज्वेलरी का। देन अ वेनिशियन क्रॉस ऑफ गोल्ड एंड जूल्स ऑफ एडमिरेबल वर्कमैनशिप, फिर उसके बाद उसने जो है एक वेनिशियन स्टाइल का जो है गले में पहनने का गोल्ड और ज्वेलर से बना हुआ एक बहुत ही सुंदर सा पीस, एडमिरेबल मीन्स बहुत ही अनोखा, नोटेबल, वर्कमैनशिप यानी कि क्राफ्टमैनशिप, बहुत ही अच्छी कारीगरी से बना हुआ एक ज्वेलरी का पीस देखा जो कि वेनिशियन स्टाइल से बना हुआ था। शी ट्राइड द जूल्स बिफोर द ग्लास, उसने शीशे के यानी कि मिरर के सामने खड़े होकर वो सभी जूल्स को ट्राई किया, लगाकर देखा अपने गले में। हेजिटेटेड, उसे थोड़ी सी हेजिटेशन भी हुई। बट कुड नाइदर डिसाइड टू टेक दैम, ना तो वो ये डिसाइड कर पा रही थी कि वो उन्हें ले ले, नोर लीव दैम, और ना ही छोड़ पा रही थी, यानी कि शी वॉज वेरी कन्फ्यूज कि इनमें से कौन सा ले। देन शी आस्क्ड, फिर उसने पूछा, हैव यू नथिंग मोर, क्या तुम्हारे पास और नहीं है। वाई येस, लुक फॉर योर सेल्फ, आई डू नॉट नो वॉट विल प्लीज़ यू, और उसकी फ्रेंड ने यानी कि मैडम फॉरेस्टियर ने कहा, हाँ हाँ और भी हैं, तुम अपने आप ही देख लो और जो तुम्हें अच्छा लगे वो ले लो। तो इस तरह से मैडम फॉरेस्टियर ने जो है अपना सारा जो भी ज्वेलरी थी उनके पास वो सभी उसको ऑफर की। सडनली शी डिस्कवर्ड इन अ ब्लैक सैटिन बॉक्स, फिर फाइनली उसने देखा कि एक ब्लैक कलर के सैटिन से बने बॉक्स के अंदर सुपर्ब नेकलेस ऑफ डायमंड्स, एक बहुत ही सुंदर जो है डायमंड से बना हुआ नेकलेस है। हर हैंड्स ट्रैम्बल्ड, जैसे ही उसने उसे टच किया तो उसके हाथ कपकपाने लगे। एज शी टुक इट आउट, उसे बाहर निकालते हुए। शी प्लेस्ड इट अबाउट हर थ्रोट, उसने अपने गले में उसे लगाकर देखा अगेंस्ट हर ड्रेस, अपनी ड्रेस के साथ। एंड वॉज एक्सटेटिक, एक्सटेटिक मीन्स क्या है, जॉयफुल, इलेटेड, बहुत ही खुश हो गई। देन शी आस्क्ड, फिर उसने पूछा इन अ हेजिटेटिंग वॉइस, हेजिटेट करते हुए पूछने लगी, फुल ऑफ एंजाइटी, बेचैनी से भरी आवाज़ में, कुड यू लैंड मी दिस, क्या तुम मुझे ये दे सकती हो, ओनली दिस, सिर्फ यही। वाई येस सर्टेनली, मैडम फॉरेस्टियर ने कहा, हाँ हाँ क्यों नहीं, और इस तरह से उसने जो है उसे वो डायमंड नेकलेस दे दिया। शी फेल अपॉन द नेक ऑफ हर फ्रेंड, और वो जो है अपनी फ्रेंड के गले लग गई। एम्ब्रेस्ड हर विद पैशन, और खुशी से जो है एकदम पैशनेट होकर उसने उसे गले लगा लिया। देन वेंट अवे विद हर ट्रेजर, ट्रेजर मीन्स क्या होता है, खजाना। तो यहाँ पर जो है मैटिल्डा एक नेकलेस लेकर जा रही थी, डायमंड नेकलेस, तो उसके लिए ट्रेजर वर्ड यूज़ हुआ है, तो बहुत खुश थी और नेकलेस लेकर वहाँ से आ गई। द डे ऑफ द बॉल अराइव्ड, और वो दिन भी आ गया जब जो है बॉल पार्टी थी।
मैडम लॉयजल वॉज अ ग्रेट सक्सेस। वहाँ पर वो बहुत सुंदर लग रही थी, बहुत ही जो है सक्सेसफुल रही वो अपने प्लान में। वो सुंदर दिखना चाहती थी और वो वहाँ पर सबसे सुंदर दिख रही थी, तो इस तरह से वो जो है वहाँ पर बहुत सुंदर लग रही थी, तो इट वॉज अ लाइक अ सक्सेस टू हर। शी वॉज द प्रीटिएस्ट ऑफ ऑल। वहाँ पर वो सबसे सुंदर, सबसे प्यारी लग रही थी। एलिगेंट, ग्रेशियस, स्माइलिंग एंड फुल ऑफ जॉय। वो वहाँ पर बहुत ही एलिगेंट यानी कि बहुत ही ग्रेसफुल, ग्रेशियस, बहुत ही जो है सुंदर, स्माइलिंग और फुल ऑफ जॉय, अपने आप को बहुत ही एंजॉय कर रही थी। ऑल द मैन नोटिस्ड हर। सभी लोग जो है उसे नोटिस कर रहे थे। आस्क्ड हर नेम। सभी उसका नेम पूछ रहे थे। एंड वांटेड टू बी प्रेजेंटेड। और सभी जो है उससे मिलना चाहते थे। शी डांस्ड विद इंथुजियाज्म। वहाँ पर उसने बहुत अच्छे से जो है, इंथुजियाज्म मीन्स जोश के साथ, एनर्जी से डांस किया। इंटॉक्सिकेटेड विद प्लेजर। और वो जो है खुशी से झूम रही थी, जैसे कोई जो है पर्सन इंटॉक्सिकेटेड होकर जो है लिकर को पीकर इंटॉक्सिकेटेड हो जाता है, वो अपने होश में नहीं रहता है। इस तरह से मैडम जो है लॉयजल इतनी ज़्यादा खुश थी कि वो जो है झूम रही थी। थिंकिंग ऑफ नथिंग। उसे कुछ और नहीं सोच रहा था। बट ऑल दिस एडमिरेशन, दिस विक्ट्री सो कंप्लीट एंड स्वीट टू हर हार्ट। उसे जो है ये जो एडमिरेशन, जब सब उसकी तारीफ़ कर रहे थे तो वो उसे एक विक्ट्री की तरह लग रही थी। ऐसे लग रहा था जैसे कि वो जीत गई है आज। जो भी वो कुछ अपने सपने में अभी तक सोच रही थी वो सब कुछ कंप्लीट हो गया है। सभी कुछ उसे जो है बहुत ही अच्छा लग रहा था एंड शी वॉज फीलिंग वेरी हैप्पी। सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पैराग्राफ। She went home towards 4 o'clock in the morning. So मॉर्निंग में 4 o'clock जो है वो अपने घर गई। Her husband had been half asleep in one of the little salons since midnight. उसके हस्बैंड जो है वो आधी रात से, सैलून मीन्स हियर अ रूम, किसी रूम में सोए हुए थे। With 3 other gentlemen whose wives were enjoying themselves very much. जिनकी wives भी जो है पार्टी में बहुत enjoy कर रही थी। He threw around her shoulders the modest wraps. Modest means here cheap. Wraps means here scarves. तो उसके हस्बैंड ने जो है उसकी जो है शोल्डर्स पर एक जो है सस्ता सा जो है स्कार्फ जो है लपेटा। They had carried, जो कि वो लेकर गए थे। whose poverty clashed with the elegance of the ball costume. तो जो उसका जो कॉस्ट्यूम था वो जो है बहुत ही एलिगेंट था, बहुत ही महंगा था, बहुत ही खूबसूरत था। लेकिन जो रैप था यानी कि जो है उसका जो स्कार्फ वो लेकर गए थे वो जो है बहुत ही कैसा था, वो बहुत ही मॉडेस्ट था, चीप था। तो दोनों जो चीज़ें थी वो आपस में जो है क्लैश कर रही थी, यानी कि वो बिल्कुल भी उससे मैच नहीं कर रहा था उसकी बॉल कॉस्ट्यूम से, उसके गाउन से। She wished to hurry away in order not to be noticed by the other women. अब जो है मैडम लॉयजल चाहती थी कि कोई और लेडी जो है उसे देखे ना, तो उसने क्या किया, who were wrapping themselves in rich furs. जो बाकी लेडीज थी उन सभी ने अपने आप को जो है बहुत ही महंगे फर्स से जो है ढका हुआ था। उनके पास जो है बहुत ही सुंदर सुंदर जो है स्टॉल्स थी, बहुत ही जो है सुंदर उनके पास जो है रैप्स थे कवरिंग के लिए। लेकिन इसके पास जो इसने रैप जो है ओढ़ा हुआ था ऊपर से वो बहुत ही सस्ता था, तो वो चाहती थी कि वो लेडीज़ उसे जो है नोटिस ही ना करे। तो इस तरह से जो है मैडम लॉयजल ने वहाँ से जो है जल्दी से निकलने की कोशिश की। सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पैराग्राफ. लॉयजल डिटेन्ड हर. Wait,